नमस्कार दोस्तों। आज है 12 जून और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स आपका क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर, जहां हम रोज सुबह 6 बजे आपके लिए लेकर आते हैं डेली करंट अफेयर्स। फ्रेंड्स, आज की हमारी करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अरब स्प्रिंग? अरब स्प्रिंग क्या है? डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऑफ अरब रीजन्स, अरब अक्षेत्र के लोकतांत्रिक आंदोलन, उसको अरब स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है। अरब अक्षेत्र के लोकतांत्रिक आंदोलन, जिसे अरब स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है, यमन के शासक ने सत्तासीन मंसूर हादी के विरुद्ध शिया मुसलमानों को सत्ता स्थानांतरित कर दी। हाउदी विद्रोहियों को ईरान का समर्थन है, जबकि सऊदी अरब हाउदी के विरुद्ध है। 2014 के अंत में सना में मंसूर हादी की सरकार को सत्ता से बेदखल करने के बाद से यमन हिंसा में घिर गया है, जिसने सऊदी के नेतृत्व वाले गठबंधन को हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित किया। इस विद्रोह को सऊदी अरब और ईरान के बीच छद्म युद्ध के रूप में देखा जा रहा है। अब वहां पर बहुत ही खराब हालत बने हुए हैं यमन के अंदर। हाउ मैनी मेंबर्स कंट्रीज आर देयर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? तो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 मेंबर्स, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर 15 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। इन 15 सदस्यों से जो है, इसमें अंदर 5 स्थायी सदस्य, चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड और यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। 10 गैर स्थायी सदस्य महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। 2 वर्षों के लिए चुने जाते हैं गैर स्थायी सदस्यों में बेल्जियम, डोमिनिकन गणराज्य, एस्टोनिया, जर्मनी, इंडोनेशिया, नाइजर, सेंट विसेंट और ग्रेनेडाइंस, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया, वियतनाम। 10 गैर स्थायी सीटों को अक्षेत्रीय आधार पर वितरित किया गया है। 5 सीट अफ्रीकी और एशियाई देशों के लिए है, 1 सीट पूर्वी यूरोपीय देशों के लिए है, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियाई देशों के लिए 2 सीट, पश्चिमी यूरोपीय और अन्य देशों के लिए भी 2 सीट हैं। तो इस प्रकार से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सदस्य जो देश हैं, उनके जो मेंबर्स हैं, उनको विभाजित किया गया है। हाउ हैज इंडियाज मेंबरशिप इन यूएनएससी बीन सो फार? भारत की अब तक यूएनएससी में सदस्यता कैसी है? तो भारत को अभी नॉन परमानेंट, गैर स्थायी सदस्यता हासिल है यूएनएससी की, और यह 2 साल के लिए ही मिलती है। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होते हैं और उसके लिए चुना जाता है। भारत को यदि इस बार भी यूएनएससी की गैर स्थायी सीट के लिए चुना जाता है, तो भारत गैर स्थायी सीट पर 8वीं बार चुना जाने वाला देश होगा। अंतिम बार 2011-12 में भारत को गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। भारत को पहले ही 7 बार 1950, 51, 67, 68, 72, 73, 73, 78, 84, 85, 91, 92 और 11-12 की अवधि के लिए गैर स्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। When was the border area development program started? सीमावर्ती अक्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम was launched during the 7th 5-year plan. सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम की शुरुआत 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, 1985 से 1990 के दौरान। वर्तमान में इस कार्यक्रम के तहत 17 राज्यों के 111 सीमावर्ती जिलों के 394 सीमा खंड शामिल हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्र में रह रहे लोगों की सामाजिक तथा आर्थिक खुशहाली और उन्हें कनेक्टिविटी संबंधी सुविधाएं, स्वच्छ पेयजल, विद्यालय, अस्पताल तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। वेयर इज द कोहाला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बीइंग रन? कोहाला जल विद्युत परियोजना कहां पर चलाई जा रही है? तो यह पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर
हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है। चीन भारत की आपत्ति के बावजूद पाकिस्तान में आर्थिक गलियारा, जिसको सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 1124 मेगावाट वाली कोहाला जल विद्युत परियोजना को स्थापित करने की योजना बना रहा है। हालांकि भारत इसका हमेशा से विद्रोह कर रहा है। अगर आपको करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो आप हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो को देख सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपके लिए बेहतरीन करंट अफेयर्स प्रिपरेशन करवा सकते हैं। व्हाट इज द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, सी पैक? चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा क्या है? तो 3000 किलोमीटर लॉन्ग सी पैक एम्स टू कनेक्ट चाइना एंड पाकिस्तान विद रेल, रोड, पाइपलाइन एंड ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क्स। 3000 किलोमीटर लंबे सी पैक का उद्देश्य चीन तथा पाकिस्तान को रेल, सड़क, पाइपलाइन और ऑप्टिकल केबल फाइबर नेटवर्क से जोड़ना है। गलियारा चीन के सिनजियांग प्रांत को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है, जो चीन को अरब सागर तक पहुंच प्रदान करता है। CEPC, सी पैक, CEPC, CEPC POK से भी होकर गुजरता है, जिस पर भारत द्वारा लगातार यह कहते हुए विरोध किया जा रहा है कि POK में यह आर्थिक गलियारा भारत की संप्रभुता का हनन करता है। व्हाट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट? क्या है विदेशी पोर्टफोलियो निवेश? FPI, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, is an investment made by a person or entity in a company of another country, under which it buys share or bonds of the company concerned or provides loan to it. विदेशी पोर्टफोलियो किसी व्यक्ति अथवा संस्था द्वारा किसी दूसरे देश की कंपनी में किया गया वह निवेश है जिसके तहत वह संबंधित कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है। FPI में निवेशक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के विपरीत कंपनी के प्रबंधक, उत्पादन, विपणन आदि में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होता है। FPI के तहत निवेशक शेयर के लाभांश या ऋण पर मिलने वाले ब्याज के रूप में लाभ प्राप्त करते हैं। FPI का विनियमन भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी कि सेबी के द्वारा किया जाता है। व्हाट आर राइट्स इश्यू? राइट्स इश्यू क्या होते हैं? Right issue is means of raising capital by a company under which it gives its exciting shareholders the right to purchase additional shares in the company. Rights issue किसी कंपनी द्वारा पूंजी जुटाने का वह माध्यम है जिसके तहत वह अपने मौजूदा शेयर धारकों को कंपनी में अतिरिक्त शेयर खरीदने का अधिकार प्रदान करती है। सामान्यतः राइट्स इश्यू एक शेयर धारक को कंपनी में उसके मौजूदा शेयर के अनुपात में और बाजार की तुलना में कम मूल्य पर जारी किए जाते हैं। मौजूदा शेयर धारकों को कंपनी द्वारा राइट्स इश्यू के तहत दिए गए शेयरों को खरीदने की बाध्यता नहीं होती है। कंपनियों द्वारा ऋण में वृद्धि किए बगैर पूंजी जुटाने के लिए राइट इश्यू का प्रयोग किया जाता है। व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीसीज बेस्ड ऑन देयर एंडेमिज्म और हैबिटेट एरिया? प्रजातियों का उनकी स्थानिकता या आवास क्षेत्र के आधार पर वर्गीकरण क्या होता है? तो इनको 3 प्रकार से बांटा गया है: इंडेमिक स्पीसीज, फॉरेन स्पीसीज और इन्वेसिव स्पीसीज। स्थानिक प्रजातियां, विदेशज प्रजातियां और आक्रामक प्रजातियां। स्थानीय प्रजातियां ऐसी प्रजातियां जो भौगोलिक रूप से पृथक क्षेत्रों में पाई जाती हैं तथा विश्व में अन्यत्र कहीं प्राकृतिक रूप से नहीं पाई जाती। उदाहरणतः कंगारू मूल रूप से ऑस्ट्रेलिया के लिए स्थानिक प्रजाति है। विदेशज प्रजातियां, विदेशज को सामान्यतः गैर स्थानिक बाहरी प्रजातियों के रूप में जाना जाता है। ये प्रजातियां सामान्यतः उनकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के बाहर के क्षेत्रों में पाई जाती है। आक्रामक प्रजातियां, इन्हें विदेशज प्रजातियों का एक उप प्रकार माना जा सकता है। आक्रामक प्रजातियों में ऐसे पौधे या जानवर शामिल किए जाते हैं
जो मनुष्य द्वारा दुर्घटनावश या जानबूझकर उनकी प्राकृतिक भौगोलिक सीमा के बाहर ऐसे क्षेत्र वे प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, परंतु ये स्थानिक प्रजातियों के लिए नुकसानदायक होते हैं। क्विक करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स, राष्ट्रीय वैमानिक एवं अंतरिक्ष प्रशासन ने घोषणा की है कि एक विशाल अक्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से गुजरने की उम्मीद है। इस विशाल अक्षुद्र को 163348 2002 NN4 नाम दिया गया है। इस अक्षुद्र ग्रह की खोज जुलाई 2002 में की गई थी। इस ग्रह को संभावित खतरनाक अक्षुद्र और नियर अर्ब ऑब्जेक्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी के अनुसार अक्षुद्र का व्यास 250 से 570 मीटर के बीच हो सकता है। संभावित खतरनाक अक्षुद्र ऐसे ग्रह होते हैं जिनके पृथ्वी के करीब से गुजरने से पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। संभावित खतरनाक अक्षुद्र ग्रह की इस श्रेणी में उन अक्षुद्र को रखा जाता है जिनकी मिनिमम ऑर्बिट इंटरसेक्शन डिस्टेंस या इससे कम हो 0.05 AU, साथ ही एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड 22.0 या इससे कम हो। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को AU से इंगित करते हैं। नियर अर्ब ऑब्जेक्ट ऐसी पिंड या क्षुद्र या धूमकेतु होते हैं जो पृथ्वी पर खतरा उत्पन्न करते हुए उसकी कक्षा की करीब से गुजरते हैं। ये क्षुद्र ग्रह ज्यादातर बर्फ और धूल के कण से मिलकर बने होते हैं। गौरतलब है कि पृथ्वी पर जीवन के विलुप्त होने के उन सभी कारणों में से एक पृथ्वी से क्षुद्र ग्रह का टकराना माना जाता है। कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, पर तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें जो हमारा वास्तविक रूप होता है हमें उसके अंदर ही जीना चाहिए, न कि काल्पनिक रूप से, या फिर हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो हमारी एक कह सकते हैं कि लिमिट से बाहर हो, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। खुद की मेहनत से हम कुछ भी करें वो चल सकता है, लेकिन हम बिना मेहनत किए अगर हमारे पास कुछ ऐसे आता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। इसीलिए कहा गया कि कोयल अपनी भाषा बोलती है इसलिए आजाद रहती है, पर तोता दूसरों की भाषा बोलता है इसलिए पिंजरे में जीवन भर गुलाम रहता है। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य देश हैं? तो ऑप्शन ए है 18, ऑप्शन बी 17, ऑप्शन सी 14, ऑप्शन डी 15। तो कितने देश हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो फ्रेंड्स आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।